नाज़रीन बहैसियत कौम हमारा एक बहुत पुराना जो रविश भी है और एक हमारा अंदाज़े बयां है कि कोई भी मसला आए, कोई भी प्रॉब्लम हो, उसमें सब एक्सपर्ट बन जाते हैं। अगर जंग हो जाए तो सारे सिक्योरिटी के एक्सपर्ट बन जाएंगे, अगर सैलाब आ जाए तो सारे वाटर के एक्सपर्ट बन जाएंगे, डिज़ास्टर मैनेजमेंट के सरबराह सारे बन जाएंगे, पूरी कौम बन जाएगी, तमाम सियासी पार्टीज़ बन जाएंगी और पूरा मीडिया बन जाएगा। अगर कोई पेंडेमिक आ जाए तो सारे डॉक्टर्स बन जाएंगे, सारे मेडिकल के जो एक्सपर्ट्स हैं वो बन जाएंगे। अब पाकिस्तान में जो इस वक्त सैलाब की सूरत-ए-हाल है आप जानते हैं, और इसमें जो हमें इसका सॉल्यूशन मिल रहा है, वो चाहे हमारे एक्सपर्ट्स हों, वो चाहे हमारे पॉलिटिशियंस हों, और वो चाहे हमारे लॉ मेकर्स हों, उनकी तरफ से एक सॉल्यूशन मिल रहा है कि जी वो अगर कालाबाग डैम होता तो ये होता, कालाबाग डैम होता तो पाकिस्तान में ये तबाही ना होती, कालाबाग डैम होता तो आज पाकिस्तान दुनिया की सबसे बड़ी मईशत होता, आज कालाबाग डैम होता तो पाकिस्तान में ज़राअत को 4 चाँद लग चुके होते। क्योंकि ना रिसर्च है, ना पढ़ाई की तरफ तो वैसे ही तवज्जो नहीं है, तो सिर्फ एक आर्गूमेंट जो टिकटॉक पर चलता है, उस टिकटॉक के आर्गूमेंट को सारा गेन करते हैं। एक फेसबुक की पोस्ट पर चलने वाली कौम है, और एल्गोरिथम जो सेट कर दिया जाए उसके ऊपर ही वो अपना सोच भी बनाते हैं, उस पर ही अपने नैरेटिव्स बनाते हैं और उसके मुताबिक ही चलते हैं। अब आजकल सैलाब आया हुआ है तो सोल्यूशन मांगा जाए पॉलिटिकल पार्टी से, तो अली मीन गंडापुर साहब आकर बयान दे देते हैं जी कालाबाग डैम की हमायत करते हैं, और फिर थंबनेल्स यूट्यूब के चलने शुरू हो जाते हैं कि कौमी यकजहती के लिए अली मीन गंडापुर ने कालाबाग डैम बनाने की हमायत कर दी, हुकूमत ने खैर मकदम कर दिया, वफाकी हुकूमत पंजाब हुकूमत ने जी कालाबाग डैम का खैर मकदम करते हैं। भाई कालाबाग डैम सोल्यूशन है? पहले तो आप ये बताएं कि इस वक्त मौजूदा जो आपके सैलाब आए हुए हैं, सैलाब आया हुआ है सतलुज, रावी और चनाब में, और कालाबाग डैम आप इंडस में जाके बना रहे हैं। कोई लॉजिक आपस में मिलता है कि आप पंजाब के डिज़ास्टर को कालाबाग डैम से बनाकर कैसे आप उसको बचाना चाहते हो? बल्कि कालाबाग डैम बनने से तो आपके जो स्वात और अपर एरियाज़ हैं केपीके के, वो भी नहीं बचते, उनमें भी फ्लड की सिचुएशन बरकरार रहेगी। और ये तो एक अलग डिबेट है कि डैम सोल्यूशन है भी या नहीं, कि इन फ्लड्स को डैम्स रोक भी सकते हैं या नहीं रोक सकते। लेकिन अगर हम आपको ये आर्गूमेंट मान लें कि डैम्स से फ़र्क पड़ सकता है और डैम्स की वजह से फ्लड को कंट्रोल किया जा सकता है, तो फिर कोई हाइपोथेटिकल सिनेरियो से निकल कर कोई लॉजिकल बात तो करें ना। आप कालाबाग डैम की लोकेशन तो चेक करें, क्या वो रावी, चिनाब और सतलुज में जो इस वक्त सिचुएशन है फ्लड की, उसको कंट्रोल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि लोकेशन ही बहुत सेपरेट है। वो इंडस पे बनना है, दरियाए सिंध वाली साइड पे बनना है। सिंध को उसके साथ जो भी प्रॉब्लम्स माजी में भी थी कि हमारे पानी के शेड, पहले जो 1991 का एक अकॉर्ड है उसके तहत हमें पानी नहीं मिलता, तो उसके बाद तो पानी की सिचुएशन और क्रिटिकल हो जाएगी। तो कालाबाग डैम का पंजाब के पानी रोकने से तो पहली बात कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा बात होती है कि डैम्स बना दो, डैम्स बना दो, इंडिया ने 50,000 से ज़्यादा डैम्स बनाए हुए हैं, तो क्या इंडिया फ्लडिंग से बच गया है? इस वक्त इंडिया के पंजाब में जो सूरत हाल है वो पाकिस्तान से भी ज़्यादा संगीन और सवेर है, और इस वक्त इंडिया का आधा पंजाब डूब चुका है, उनकी फसलें तबाह हो चुकी हैं, किसान सड़कों पे हैं, उनके पास लोगों को शेल्टर प्रोवाइड करने के लिए नहीं है। वो तो मोदी साहब को चाइना और रशिया में जाकर उनके साथ मीटिंग्स करनी है, उन्होंने ट्रंप को नीचा दिखाना है, ट्रंप के साथ डिप्लोमेटिकली वॉर करनी है। लेकिन मोदी को ये नहीं पता कि उनकी अपने कंट्री में सिचुएशन क्या चल रही है। 14 साल से हुक्मरानी कर रहे हैं पंजाब में, वो अपने आप को जो दुनिया की सबसे बड़ी मईशत बनाना चाहती हैं और एशिया का सबसे बड़ा ही अपनी पावर बनाना चाहते हैं, लेकिन उनके पंजाब में किसान भी डूब गया है, उनके पंजाब में उनका जो आम लोग हैं वो भी डूब गए हैं, और आधा पंजाब डूब चुका है। लेकिन मोदी साहब के पास ना तो कोई पॉलिसी है और ना ही इससे कैसे बचा जा सकता है, सिवाय इसके कि वो अपना पानी हमारी तरफ भेज के हमें भी डुबोना है, और वो वाली मिसाल को पूरा करना है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो ये सिर्फ मोदी साहब जो पंजाब में कर रहे हैं। जहाँ तक बात पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान में रावी, सतलुज और जो चिनाब पर इस साल सूरत देखने को मिली है, ये काफ़ी ही अनप्रडिक्टेबल और एक इंतहाई तशवीशनाक सूरत हाल थी, जिसमें अभी तक एक नया अलर्ट आ चुका है। 3 से 4 सैलाबी रेले जो इंडिया की तरफ से आए हैं, और उसके बाद अब नए सैलाबी रेले भी का भी सिलसिला जारी है, और 6 सितंबर तक इंतहाई ऊंचे दर्जे के सैलाब को प्रेडिक्ट किया जा रहा है तीनों इन दरियाओं के अंदर। तो अब इसका सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन तो हमारे पास, हमने आपको पहले भी बताया कि सोल्यूशन तो किसी के पास कंट्री में है ही नहीं, क्योंकि हमने कालाबाग डैम बनाना है, और कालाबाग डैम बनाने से हम सैलाबों से बच जाएंगे। जबकि WWF की रिपोर्ट तो कहती है कि 2050 तक जो 2/3 डैम्स हैं, जिन प्लेसेस पर डैम्स होंगे वहाँ पर सैलाब
कि हाईली रिस्क प्लेसेस वो बन जाएंगी। और 1992 का सैलाब आपने देखा हो या पढ़ा हो तो आपको पता चलेगा कि मंगला डैम की वजह से वो सैलाब आया था, जिसकी वजह से झेलम में एक फ्लड की सिचुएशन क्रिएट हुई थी, क्योंकि मंगला डैम ओवरफ्लो हो गया था। क्योंकि डैम्स एक स्टोरेज कैपेसिटी होते हैं, वो एक लिमिट तक वाटर को स्टोर करते हैं। जब वो लिमिट क्रॉस होती है तो वो डैम्स ओवरफ्लो करके आपकी फ्लडिंग का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पे आप एक डैम बनाओगे तो डैम की कैपेसिटी क्या है, 3 लाख क्यूबिक मीटर हो जाएगी ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपकी जो एक दरिया में सैलाब की इस वक्त जो क्यूसेक की स्पीड जा रही है उस लिहाज से 25 लाख क्यूबिक मीटर से ज़्यादा का पानी है, उसको आप 3 लाख में कैसे समा सकते हैं। ये तो एक बिल्कुल ही रैशनल सी बात है। डिफरेंट सोल्यूशन पे बात किया जा सकता है। आप कनाल्स बना सकते हैं, कनाल्स एक सोल्यूशन हो सकता है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा कनाल्स बनाएं, जिसकी वजह से आप जो रिवर्स का पर है वो प्रेशर उसको कम किया जा सकता है। जो इस वक्त रिवर्स स्ट्रेस में है, तो अगर वो 4-5 कनाल्स पर रिवर के साथ वर्क कर रही हूँ तो इस सिनेरियो से निकला जा सकता है। अब नाजरीन इसके साथ एक और आपको खबर दें कि अली अमीन गंडापुर साहब ने कोई जर्मन एम्बेसडर के साथ बदतमीज़ी की है। वो लाइव बदतमीज़ी तो नहीं हुई, जर्मन एम्बेसडर्स की मीटिंग थी अली अमीन गंडापुर के साथ। तो जो सेक्रेटरी थे वो आए और उन्होंने आकर कहा कि जर्मन एम्बेसडर आए हुए हैं। तो अली अमीन गंडापुर को ब्रीफिंग वगैरह चाह रही थी, तो अली अमीन गंडापुर कहते कि वो आया है तो मैं क्या करूँ, यही तुम्हारी गुलामाना सोच है। 2 मिनट बैठ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, बस गुलाम ही रहना, सारे ज़हनी गुलाम बैठे हैं। वो सेक्रेटरी की अच्छी खासी उन्होंने इंसल्ट कर दी। वो भी तर्जमान था या सेक्रेटरी था, वो भी पीछे चेयर पे जाकर बैठ गया, बेचारा एम्बेरस हो गया। ज़ाहिर सी बात है, आपके सामने सारे लोग बैठे हैं, मीडिया कवरेज हो रही है, नेशनल टेलीविजन पे आप जा रहे हैं, वहाँ पर आप एक शख्स को इस तरह डांट पिला दें। डांट भी क्या पिला दी, आपने बदतमीज़ी की है इस तरह की, जिस तरह के आपने रवैया उनका था और जिस अंदाज से वो बोलते हैं। अब ये एक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पॉलिटिकल इशू बहुत ज़्यादा पाया जाता है कि इन्होंने एक बात बनाई हुई है कि भाई घोड़ा आ गया तो क्या हम गुलाम है। भाई आपने एक बंदे को टाइम दिया, उसी बंदे के साथ आपने जाकर मिलना भी है। या तो आपको कोई इतने ही आपको कोई नफरत है या फिर आप इतने ही गुलाम नहीं हो तो फिर उससे मुलाकात ही ना करो। जब आपने एक बंदे को मुलाकात का टाइम दिया, और ये फॉरेन कल्चर है, फॉरेन कल्चर के अलावा दुनिया में हर जगह कल्चर है कि जब भी हाई ऑफिशियल्स की मीटिंग्स होती है तो टाइम डिसाइडेड होता है। जो टाइम आपने दिया होता है आपने अपनी कमिटमेंट पूरी करनी होती है। क्योंकि ये आप शाम के खाने के टेबल पर तो जा नहीं रहे, या फिर किसी डेरे में जाकर आप हुक्का पीने तो जा नहीं रहे कि जिस टाइम, या फिर कोई आपने कोई बाजी लगाई हुई है तो वहाँ पे जा रहे हैं, कोई मैच खेलने जा रहे हैं, तो कि आप टाइम जब आपका दिल करेगा तब आप जा सकते हैं। लेकिन ये आपने एक ऑफिशियल बंदे से मुलाकात कर रहे हैं और क्या आपने पूरे नेशनल टेलीविजन पर आपके चलाएं, वहाँ पर आपने इस तरह बात किया, तो क्या ये जर्मन एम्बेसडर तक ये बात नहीं पहुँचेगी कि अली अमीन गंडापुर जर्मन एम्बेसडर के बारे में क्या ख्याल रखता है कि वो आया बैठा तो आया बैठा रहे, मैं क्या करूँ। एक तो घोड़े को देखकर तुम लोग सब एक्साइटेड हो जाते हो, गुलामाना सोच है। इसमें गुलामाना सोच वाली क्या बात है, आपने एक बंदे को कमिटमेंट दी है, उससे कमिटमेंट पूरी करें। तो और अगर आपके पास कहीं और बिजी हैं तो कोई एक अच्छा वे भी होता है। इसमें गुलामाना सोच कहाँ पे आ गई। यही हमारा पूरी कौम का ये मसला है कि हमने एक जो नफ़रत का कल्चर इतना ज़रा परवान चढ़ा लिया है कि जब हमारे पास कोई लीगलाइज्ड वे में और कोई हमारे पास आर्गूमेंट नहीं होता तो हमारे पास ये बातें ऐसी बातें जितनी मर्जी करवा लो, कोई सैलाब आ जाए, कोई फॉरेन इंसिडेंट हो जाए, या फिर कोई इस तरह का आपका कोई पेंडेमिक की सिचुएशन हो, बातें करने में हम माहिर हैं। वो चाहे गालाबाग डैम की बातें हो, फिर चाहे अली अमीन गंडापुर का जर्मन एम्बेसडर के बारे में ये वाला रवैया हो।